हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल टीन ट्रेडर्स एफएक्स। तो गाइस, कैसे हो यार आप सभी। तो गाइस, मैं आपके लिए आज लेकर आ चुका हूँ लेक्चर नंबर 7, जिसके अंदर मैं बात करने वाला हूँ मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। तो गाइस, आज से यार हमारा यहाँ पे बिगनर जितना भी हमारी थ्योरीज थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं यार यहाँ पे एडवांस चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम अब एडवांस चीज़ें प्लस स्ट्रेटजीज, रिस्क मैनेजमेंट, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस, चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो बेसिकली गाइस, मार्केट स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे जिस तरीके से प्राइस मूव करता है उसको हम यार उस स्ट्रक्चर को हम बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो जब भी यार मार्केट, हमारे तीन तरीके के ट्रेंड होते हैं, ठीक है। एक होता है कि मार्केट बुलिश है, एक बेरिश है और एक साइडवेज है। तो जब मार्केट बुलिश होता है गाइस, तब यार यहाँ पे वो हायर हाइज एंड हायर लोज बनाता है। और जब डाउन ट्रेंड में होता है तब लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाता है। और जब साइडवेज होता है तो कंसोलिडेशन करता है। तो इसी स्ट्रक्चर को हम यार मार्केट स्ट्रक्चर बोलते हैं। अभी बात करूंगा इस बारे में। तो अब आते हैं गाइस हमारे यहाँ पे टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले होता है हमारा अप ट्रेंड, जिसको हम बुलिश ट्रेंड भी बोलते हैं। तो बेसिकली इस गाइस यहाँ पे क्या होता है कि जब प्राइस ऊपर जाता है तो जो उसका प्रीवियस हाई होता है उसको ब्रेक करता है, एंड जब वो गिरता है तो उसका जो प्रीवियस लो होता है उसको ब्रेक नहीं करता है, जिसको हम बेसिकली यहाँ पे बुलिश ट्रेंड बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हो लेफ्ट वाली जो इमेज है, वहाँ पे गाइस जो बॉटम वो बना रहा है उसको हम हायर लो बोलते हैं, एंड जो टॉप बना रहा है उसको हम हायर हाई बोलते हैं। और आप ये भी देख सकते हो जो हमारा पहला हायर लो है, जो दूसरा हायर लो है वो उसको ब्रेक नहीं कर रहा है, और जो सबसे ऊपर वाला हायर हाई है वो उसको ब्रेक कर रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट में अभी अप ट्रेंड आ चुका है। राइट साइड पे भी आप चार्ट को देख सकते हो। तो जो नीचे आपको ब्लू ब्लू कलर के बॉक्स दिख रहे हैं वो यार हमारा यहाँ पे हायर लो है, एंड जो रेड कलर का बॉक्स है वो हमारा हायर हाई है। तो देख सकते हो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो वो हमारा जो प्रीवियस लो है उसको ब्रेक नहीं करता, और जब ऊपर जा रहा होता है तो हाईस को ब्रेक करता है, ठीक है। तो इसको हम यार अप ट्रेंड बोलते हैं। एंड सेकंड आता है हमारा यहाँ पे डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट जो है लोस को ब्रेक करता है, ठीक है। और जो लोस ब्रेक करने के बाद जो हाई बनाता है वो हाई को ब्रेक नहीं करता है, ठीक है। वो कंटिन्यू नीचे जाता रहता है। जैसे कि आप लेफ्ट वाली इमेज पे देख सकते हो, जो ये रेड डॉट बने हैं ये हमारा लोअर लोज इंडिकेट करते हैं, एंड जो ब्लू डॉट है वो हमारा लोअर हाइज इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और जो राइट साइड पे आपको चार्ट दिख रहा है वहां पे भी देख सकते हो मार्केट यार कैसे लोज बनाए जा रहा है, और बिना अपने हाई को ब्रेक करे वो लो को ब्रेक करे जा रहा है। तो इसको यार गाइस हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं। अभी हम चार्ट में भी मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर हमारा थर्ड होता है यार गाइस हमारा साइडवेज। तो बेसिकली साइडवेज के अंदर क्या होता है, हमारा जो मार्केट है वो एक ही लो और हाई के बीच में कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट मतलब कि एक ही रेंज के अंदर लाइक ऊपर नीचे मूव करता रहता है। जैसे कि आप देख सकते हो सामने आपको इमेज दिख रही होगी, लेफ्ट साइड वाली पे एक हाई है और एक लो है, मार्केट उसी के बीच में ही मूव कर रहा है, ठीक है। एंड राइट साइड पे आपको एक चार्ट भी दिख रहा होगा, जहाँ पे यार आप देख सकते हो कि मार्केट एक ही रेंज के बीच में बार बार जो है हमारा मूव कर रहा है। इसको हम साइडवेज बोलते हैं, ठीक है। और फिर आता है गाइज हमारा यहाँ पे चौथा, जो कि होता है रिवर्सल। अब देखो गाइज, मार्केट हमेशा एक ही ट्रेंड में नहीं रहता है, वो ऊपर ही जाता है या नीचे जाता है, लाइक एक जगह पे बार बार हमेशा नहीं रहता है। अगर आप इंडेक्सेस फॉलो करते हो, लाइक अपने निफ्टी 50 देखो, बैंक निफ्टी देखो, वो एक ही रेंज में नहीं रहता। वो या तो ऊपर जाता है या फिर नीचे आता है, हमेशा एक जगह पे नहीं रहता। तो यहाँ भी यही है। आप लेफ्ट वाली इमेज जो है आपको दिख रही है लाइन्स वाली, वहाँ पे आप देख सकते हो पहले कैसे मार्केट लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो क्रिएट कर रहा था, एंड आफ्टर देन मार्केट एकदम से जो है लोअर हाई को ब्रेक कर देता है। जो हमारा सबसे नीचे वाला लोअर हाई है उसको ब्रेक कर देता है और एक हायर हाई में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बेसिकली मार्केट शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या करता है, लोअर लो को ना ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाने लग जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि अब ये ट्रेंड यहाँ से चेंज हो चुका है। अब राइट साइड पे भी देख सकते हो जो यहाँ पे चार्ट है, वहाँ पे बेसिकली पहले क्या हो रहा था, मार्केट जो है बेरिश ट्रेंड में था, एंड देन क्या हुआ, एक हल्का सा यहाँ पे हमको पैटर्न देखने को मिला। कौन सा पैटर्न देखने को मिला, बुलिश पैटर्न, जिसमें जो कि गाइस मैंने आपको पहले बता रखा है, ठीक है। ऐसे पैटर्न्स होते हैं जहाँ पे यार इनगल्फिंग टाइप कैंडल बनती है या फिर एकदम से सेलिंग स्टॉप हो जाती है। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पे मार्केट एकदम छोटा सा कंसोलिडेशन करता है, एंड देन बिग बिग ग्रीन कैंडल्स बनाता है, जिससे हमको ये समझ में आता है कि मार्केट अब यहाँ पे ट्रेंड बदल सकता है। एंड आफ्टर ब्रेकिंग द लोअर हाई, जब उसको ब्रेक करता है उसके बाद मार्केट देखो कैसे अप ट्रेंड में जाता है, ठीक है। अब देखो आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा, अभी मैं लाइव अभी बताऊंगा आपको कि कैसे आप क्रिएट कर सकते हो और कैसे आपको विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है।
अब हम ये बात करते हैं गाइस कि ये मार्केट स्ट्रक्चर हमारे लिए मैटर क्यों करता है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक सवाल आता है सबके मन में कि भाई हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ये हमें हेल्प करता है ट्रेंड की डायरेक्शन बताने में। अब देखो इस ट्रेंड की डायरेक्शन बहुत जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है, ठीक है, स्ट्रैटेजीज अलग अलग तरीके की होती हैं, बट मोस्टली लोग आपने कोट सुना होगा, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक है, तो अगर आप ट्रेंड के साथ रहोगे तो आप बड़े बड़े टारगेट्स अचीव कर सकते हो, बड़े बड़े आप प्रॉफिट्स कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमको बहुत हेल्प करता है ट्रेंड की डायरेक्शन पता करने में। एंड यहाँ पे आप बीच में एंट्री ना करो तो ये आपको एंट्री एंड एग्जिट जोन्स भी कंफर्म करके देता है। ठीक है, एंड आप इसको अपने बहुत अलग अलग स्ट्रेटजीज में, लाइक इस चीज़ को तो आपको ज़रूर ऐड करना चाहिए अपनी स्ट्रेटजी पे। ठीक है, सबसे पहले लाइक आप जो भी स्ट्रेटजी बनाओ, सबसे पहले आपका उसमें मार्केट स्ट्रक्चर ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, एंड थर्ड चीज़ यही है कि आप लाइक जब आप ट्रेड करोगे तो आपका रिस्क भी इसमें अच्छे से मैनेज रहेगा, क्योंकि आपके यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट जोन कन्फर्म रहेगी, आप कहीं बीच में एंटर नहीं करोगे। ठीक है, एंड स्ट्रेटजी कैसे बनानी है ये भी आगे वीडियो आएगी, ज़रूर आएगी गाइस। ठीक है, आप पेशेंटली अभी सीखो। ठीक है, बाद में कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब हम बात करते हैं कि हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो आपको बिगर टाइम फ्रेम में देखना है। ठीक है, आपको छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं देखना है, लाइक 15 मिनट 5 मिनट ना, वो तो गाइज आपका खाली आपकी एंट्री का एग्जिट करने के लिए वो आप टाइम फ्रेम देखोगे। आपको बड़े टाइम फ्रेम में देखना है कि क्या हो रहा है मार्केट में। ठीक है, एंड या उसके बाद आपको ट्रेंड देखना है कि क्या चल रहा है। ठीक है, आप पहले बिगर टाइम फ्रेम पे आए, आपने ट्रेंड देखा कि मार्केट बेरिश है, बुलिश है, साइडवेज है, या क्या हो रहा है। ठीक है, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, मार्क द एरिया ऑफ हायर लोस, हायर हाइज, लोअर हाई एंड लोअर लोस। ठीक है, आपको मार्क करना है, और जनरली हम इसको स्विंग हाई एंड स्विंग लो बोलते हैं। ठीक है, हायर हाइज हायर लोज नहीं बोलते, स्विंग हाई स्विंग लो बोलते हैं। ठीक है, अगर आप किसी और की वीडियो भी देखोगे तो वहाँ भी वो स्विंग हाई स्विंग लो बोलता है, ना कि वो हायर हाइज हायर लोज बोलता है। ठीक है, एंड लास्ट में गाइज हमारे पास आता है एक बोनस टिप्स जो कि आप यूज़ करना है आपको। ठीक है, कि एक तो सबसे पहले आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में देखना है। हो सकता है गाइज 1 आवर पे बेरिश हो लेकिन 4 आवर पे बुलिश हो, तो जितना बिगर टाइम फ्रेम होता है ना गाइज, उतना ज़्यादा यू कैन से उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, उतना ज़्यादा आप उस पर बिलीव करो जितना बड़ा टाइम फ्रेम हो। ठीक है, एंड सेकंड थिंग, स्ट्रक्चर ब्रेक ऑफन सिग्नल ट्रेंड रिवर्सल, जो कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि रिवर्सल कैसे पता करते हैं। एंड थर्ड थिंग, ऑलवेज आस्क वेयर इज मार्केट मेकिंग हायर एंड लोअर पॉइंट्स। ठीक है, ये अभी क्या मतलब अभी आपको बताऊंगा कि आपको कैसे बनाना है। ठीक है, तो गाइज ये था हमारा अभी थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक है, समझ में आ गया होगा, नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा पढ़ लेना, क्योंकि गाइज ये एडवांस चीज़ें अब आएंगी आगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एडवांस का सबसे बेसिक पार्ट है, एडवांस चीज़ का सबसे बेसिक पार्ट है, सबसे इजी भी यही है। इसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ें आएंगी, टेक्निकल टर्म्स आएंगी, जो मैं नेक्स्ट वीडियो पे बात करूंगा। तो चलो गाइस आते हैं फटाफट से अपने ट्रेडिंग व्यू पे, और वहां पे देखते हैं गाइस कि कैसे आप मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके गाइस, तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे अपने ट्रेडिंग व्यू पे। एंड चलो सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं यार, आज हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने सीखा यार मार्केट स्ट्रक्चर में कितने तरीके के हमारे मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है कि हमारा अगर मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा हो बिना लो को तोड़े। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा एक ट्रेंड है। अब आप देख सकते हो जो ये लो है उसने इसको ब्रेक नहीं किया, ये लो ने इसको ब्रेक नहीं किया, इस लो ने इसको ब्रेक नहीं किया, यानी ट्रेंड हमारा बुलिश है। और आप ये भी देख सकते हो कि ये हाई इसको ब्रेक कर रहा है और ये हाई इसको ब्रेक कर रहा है। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि स्ट्रक्चर बुलिश है कि नहीं है। ठीक है, एंड आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको आप ऐसे मार्क कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो ये मैंने मार्क किया, एंड इस तरीके से लो आपको मार्क करना है, और आप इसको एक तरीके से यहाँ पे स्विंग लो आप लिख सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ भी आप इसको स्विंग लो ऐसे लिख सकते हो। ये भी कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एंड यहाँ पे आप इस तरीके से इसको मार्क करके ऐसे स्विंग हाई यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, ये होता है हमारा बुलिश ट्रेंड। ठीक है, अब आते हैं हम बात करते हैं बेरिश ट्रेंड कैसे पता करते हैं। तो बेरिश ट्रेंड के लिए मैं यहाँ पे फिर से आ जाता हूँ अपने पाथ पे, एंड यहाँ पे अगर हमारा ट्रेंड कुछ इस तरीके से चल रहा हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस तरीके से चल रहा हो, जहाँ पे मार्केट जो ये वाला हाई है, ये वाला ये इसको ब्रेक नहीं कर रहा, ये इसको ब्रेक नहीं कर रहा, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ये इसको ब्रेक कर रहा है, ये पॉइंट इसको ब्रेक कर रहा है, तो इसको हम यहाँ पे जो है डाउन ट्रेंड बोलते हैं। और ये हमारा होता है लोअर हाई एंड अगेन लोअर हाई, और ये हमारा लोअर लो लोअर लो लोअर लो, जिसको हम स्विंग लो एंड स्विंग हाई भी बोलते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे ड्रॉ करूँ, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करूँ, एंड ये हमारा स्विंग लो बन जाएगा। ठीक है, और ये भी हमारा जो है स्विंग लो बन जाएगा, एंड ये हमारा यहाँ पे स्विंग हाई बन जाएगा, और ये भी हमारा यहाँ पे स्विंग हाई बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से।
एंड लास्ट एक हमारा जो आता है वो आता है हमारा साइडवेज ट्रेंड। अब साइडवेज में क्या होता है कि मार्केट जो है एक ही रेंज में जब फंसा रह जाए, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ बना के, ठीक है। अब जैसे मार्केट मान लो एक ही जगह पे फंसा रह जाए, ठीक है। जैसे ये हमारा मान के चलो यहाँ पे एक स्विंग हाई था और एक ही स्विंग लो था। अब मार्केट अगर इसी स्विंग हाई और स्विंग लो के बीच में अटका रह जाए, इसको हम यहाँ पे साइडवेज जोन बोलते हैं, ठीक है। एक ही स्विंग हाई स्विंग लो के ऊपर अटका रह जाए, जैसे ये हमारा मान के चलो स्विंग हाई था और ये स्विंग लो था जो कि हमारा अटका रह गया, तो ये होता है गाइज हमारा कंसोलिडेशन फेज। अब यहाँ पे हो सकता है फ्यूचर में जो है मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक कर दे, फिर ऊपर जाए, फिर हमारे ये अप ट्रेंड क्रिएट कर दे, या फिर ये भी हो सकता है मार्केट इसको डाउन की तरफ तोड़ के नीचे जाने लग जाए, ठीक है। ये भी हो सकता है, इसको फिर हम डाउन ट्रेंड बोलेंगे। बट ये चीज़ जो हमारी यहाँ पे है, ये हमारा यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज है, ठीक है। और एक हमारा लास्ट होता है गाइज रिवर्सल। जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्केट मान के चलो हमारा जो है पहले बुलिश ट्रेंड में था, ठीक है, इस तरीके से। फिर मार्केट क्या करता है, एकदम से इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है। हमारा जो इस लो का था इसको ब्रेक कर देता है एंड देन यहाँ पे डाउन ट्रेंड हमारा कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये हमारा यहाँ पे हमारा जो था स्विंग लो था और ये भी हमारा स्विंग लो था, ठीक है। और ये हमारा स्विंग हाई था, ये हमारा यहाँ पे स्विंग लो था एंड ये हमारा लास्ट स्विंग हाई था यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है, मार्केट जो नया स्विंग लो बनाता है वो इसके भी नीचे बना देता है। तो हम इसको यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं कि ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब ये सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो हमें पता करने के लिए एक और कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी, जो कि है ये वाली, ठीक है। जैसे मार्केट ने इसको बनाया लेकिन इसके बाद इसको भी ब्रेक करा, तो जो ये हमारा बनता है, ये हमारा यहाँ पे जो है मार्केट शिफ्ट होता है, ठीक है। एक सेकंड, ये हमारा यहाँ पे जो है, ये हमारा फाइनली यहाँ पे मार्केट शिफ्ट बन जाता है। हमें लाइक लो ब्रेक करने के बाद हो सकता है ये ट्रैप हो, इसको कंफर्म करने के लिए एक और बार तोड़े, तो ये फिर हमारा यहाँ पे मार्केट शिफ्ट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहले क्या था, ये था हमारा स्विंग लो, ठीक है। ये था हमारा यहाँ पे स्विंग, एक सेकेंड सॉरी मैंने अपना पुराना वाला कर दिया, हाँ एक सेकेंड। तो ये था हमारा यहाँ पे स्विंग हाई एंड ये भी था स्विंग हाई यहाँ पे हमारा, इसको भी बना देते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, एंड यहाँ पे क्या होता है, एक स्विंग लो क्रिएट होता है। अब हम वेट करेंगे इसके ब्रेक होने का, जिसके बाद हमको पता चलेगा कि ये मार्केट शिफ्ट हो चुका है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये होता है हमारा रिवर्सल्स। आई होप अभी आपको ये सब समझ में आ गया हो, ठीक है। अब हम इसको रियल चार्ट्स में देखते हैं, ठीक है। यही सब जो है अभी मैंने आपको पीछे बताया है, अभी मैं आपको ये रियल लाइफ में बताता हूँ, ठीक है। ओके गाइस, तो देखो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे गोल्ड के चार्ट पे, ठीक है। और ये टाइम फ्रेम आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है डेली टाइम फ्रेम। अभी अगर मैं आपको यहाँ पे नॉर्मली विदाउट एनी एनालिसिस बोलूँ ये कौन सा ट्रेंड है, तो आप आंखों से देख के ही समझ सकते हो कि ये हमारा यहाँ पे बुलिश ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे बुलिश ट्रेंड चल रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको मार्क करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे क्या था, मार्केट ने यहाँ पे हमारा एक स्विंग लो क्रिएट किया। अब आपको ये बॉक्स कहाँ से कहाँ तक बनाना है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, जो आपकी ट्रेंड की जो पहली ग्रीन कैंडल होती है ना, जहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ उसकी पहली ग्रीन कैंडल टॉप से लेके बॉटम तक आप इसको बना सकते हो। एंड यहाँ पे सेटिंग में जाके इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं जस्ट अभी आपको समझा रहा हूँ। और मैं यहाँ पे इसको स्विंग लो मार्क कर दूंगा, ठीक है, स्विंग लो मार्क कर दूंगा। एंड देन यहाँ पे एक सेकंड में इसको थोड़ा पीछे कर देता हूँ, तो ये हमारा स्विंग लो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा स्विंग हाई कौन सा होगा, क्या वो ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, कौन सा हाई होगा। तो देखो स्विंग हाई हमारा तब बनता है जब हमारा उसके बाद वाला स्विंग लो क्रिएट हो जाता है। अब स्विंग लो कैसे क्रिएट होगा, क्या वो ये है, क्या वो ये है, क्या वो ये है, या वो ये है। तो बेसिकली गाइस, जब एक थोड़ी सी बड़ी की रिट्रेसमेंट जब हमारी आती है, ठीक है, विदाउट इस लो को ब्रेक करे, हमारी यहाँ से अगर कोई रिट्रेसमेंट आए अच्छी खासी, ठीक है, तो उसको हम स्विंग लो बोलते हैं। क्या वो ये है, नहीं, ये है, नहीं, ये है, नहीं, लेकिन ये है गाइस, ठीक है। ये हमारा एक स्मॉल रिट्रेसमेंट बनता है यहाँ पे 4 दिन, यहाँ पे देख सकते हो, एक दिन वाला नहीं, कम से कम एक अच्छा रिट्रेसमेंट चाहिए, वो हमारा स्विंग लो होता है। और स्विंग लो कैसे मार्क करना है, जिस लास्ट कैंडल से जो लास्ट कैंडल थी हमारी बेरिशनेस के बाद बुलिश आ गया था, बुलिश मार्केट, तो ये हमारा यहाँ पे स्विंग लो क्रिएट होगा, अगला वाला, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको स्विंग लो मार्क कर देता हूँ। और जो हमारा जहाँ से ये रिट्रेसमेंट आनी स्टार्ट हुई, उस कैंडल को, जो हमारा टॉप वाली कैंडल है, वो हमारा यहाँ पे स्विंग हाई हो जाएगा, ठीक है, स्विंग हाई, इस तरीके से। अब मार्केट क्या करता है, अब इसको ये ब्रेक कर देता है। एंड फिर हमें क्या करना है, फिर हमें वेट करना है एक प्रॉपर अच्छी रिट्रेसमेंट आने का। क्या वो ये थी, नहीं, क्या वो ये थी, हाँ ये थी, ठीक है। तो ये अब हमारा यहाँ पे स्विंग लो बन जाएगा, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे स्विंग लो बन जाएगा।
एंड जो टॉप पे हमारा जिस कैंडल से बेरिशनेस आनी स्टार्ट हुई, जो कि हमारी ये वाली कैंडल थी, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे जो है स्विंग हाई बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, उसके बाद इसको भी ब्रेक किया, यानी अभी भी आप देख सकते हो आराम से, अभी कोई मैंने ऐसा कुछ हार्ड चीज़ नहीं बताई है, रॉकेट साइंस नहीं समझाया है, सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ अभी आपको आगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, एक बड़ी रिट्रेसमेंट यहाँ पे हमारे 4 दिन की आई थी, तो वो अब ये हमारा यहाँ पे स्विंग हाई बन जाता है, ठीक है। ये हमारा मान लो स्विंग हाई था, ठीक है, इसको मैं स्विंग हाई मार्क कर देता हूँ। एंड ये जो रिट्रेसमेंट आई थी इसको मैं स्विंग लो मार्क कर देता हूँ, ठीक है, इतना मार्क कर लेते हैं फिलहाल के लिए, ये स्विंग लो मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे क्या होता है, मार्केट इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, वो इसको ब्रेक कर देता है। क्या मैं इसको बोलूँ ये बुलिश ट्रेंड से बेरिश हो चुका है? नहीं, मैं इसे कब बोलूंगा, जब ये इसको ब्रेक कर देगा, जो हमारा अगेन कंफर्मेशन जो आता है, अगेन कंफर्मेशन पे जब इसको ब्रेक कर देगा, तब मैं इसको मानूंगा कि अब हमारा बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। एंड देन आपको सिर्फ बेरिश ट्रेड सोचनी है, ठीक है। जैसे कि अभी मैं इसको समझाता हूँ दोबारा। तो यहाँ पे देखो, अब जैसे ये इसको ब्रेक किया, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, अब यहाँ पे आप वेट करोगे, ठीक है, वेट करोगे इसको दोबारा ब्रेक होने का। इसके जो ये लाइन है ना, मैं इसको बना देता हूँ, अब मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ। इसके बाद अब मैं यहाँ पे इसको इसके ब्रेक होने का वेट करूंगा, और जब ये ब्रेक हो जाएगा तब मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाएगी कि मार्केट में अभी बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। कहाँ तक आ सकता है, मे बी इस स्विंग लो तक आ सकता है, ठीक है। आप अपना टारगेट यहाँ तक बना सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको यार यहाँ पे समझना होता है। ये तो था गाइस अभी हमारा गोल्ड का चार्ट, अभी मैं आपको और भी चार्ट्स दिखाता हूँ। ओके गाइस, तो अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे यूके 100 के चार्ट पे। एंड इस चार्ट पे यार आपको बहुत सारी अभी मैं एनालिसिस करके बताने वाला हूँ, क्योंकि इसके अंदर यार मुझे सारा टाइप दिख चुका है मार्केट में, जो कि यार यह बेनिफिट हमें देगा अभी समझने में। तो सबसे पहले मैं आता हूँ यार यहाँ पे 30 अक्टूबर 2023 पे, जहाँ से यार मार्केट ने एक रैली शुरू की। तो हम पहले देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने एक लो बनाया, ठीक है, इस वाली कैंडल ने एक लो बनाया, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने इस हाई को ब्रेक कर दिया, तो इसको मैं यहाँ पे अगेन एक स्विंग हाई कंसीडर करूंगा। इसको मैं मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे स्विंग लो। अच्छा, मैं आपको ही बताता हूँ आपको कैसे बनाना है ये वाला जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से कोई भी बॉक्स बना लेना है। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्विंग लो, ठीक है, ऐसे लिखता हूँ। और यहाँ पे आपको इसको बॉटम पे लगा देना है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे टेम्पलेट पे जाना है एंड सेव एज करके इसका नाम आपको लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ पे जो है स्विंग लो लिखा है, इस तरीके से स्विंग लो, एंड इसको सेव कर देना है। देन आप इसको रेगुलर यूज कर पाओगे, ठीक है। एंड फॉर स्विंग हाई, ठीक है, स्विंग हाई के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेटिंग में जाना, टेक्स्ट लिखना स्विंग हाई, एक तरीके से, एक सेकंड, स्विंग हाई, एंड इसको बॉटम की जगह टॉप पे कर देना, तो इससे ये आपका ऊपर आ जाएगा। एंड देन टेम्पलेट पे सेव एज में आप स्विंग हाई लिख के सेव कर सकते हो, ठीक है। तो ये था कैसे ये इसको बनाते हैं। तो अब ये देखो गाइस, यहाँ पे ये हमारा स्विंग लो था, अब इसने क्या पिछला हाई को ब्रेक करा, तो ये अब हमारा स्विंग हाई बन गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दी, ठीक है, तो इसको मैं फिर से मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये अब हमारा क्या बन गया, यहाँ पे स्विंग लो बन गया, ठीक है, स्विंग लो बन गया। अब यहाँ पे क्या होता है, मार्केट कुछ टाइम तक इस एरिया पे कंसोलिडेशन करता है, ठीक है, यहाँ देख सकते हो इस एरिया पे कंसोलिडेशन करता है एंड देन इसको ब्रेक कर देता है। तो अब क्या मैं इसको कह सकता हूँ बुलिश ट्रेंड है? बिल्कुल है जी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने इस हाई को भी ब्रेक कर दिया, तो अब ये हमारा यहाँ पे बुलिश ट्रेंड बन चुका है। एंड देन यहाँ पे क्या होता है, इस लेवल के बाद एक रिट्रेसमेंट आती है इस स्विंग हाई तक, ठीक है। तो मैं इसको भी यहाँ पे एक स्विंग हाई यहाँ पे कंसिडर कर सकता हूँ। अभी आप इस कंसोलिडेशन पे कैसे बनाओगे, सिंपल सी है, आप इस कैंडल को बना सकते हो या किसी कैंडल को बना सकते हो, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर पहचानना है, ठीक है। क्योंकि देखो अभी कैसा बिगनर हो तो आपको हर चीज़ मार्क करनी चाहिए, ठीक है। बाद में जब आप प्रोफेशनल थोड़ा बन जाओगे तो आपको इतना ज़्यादा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी आप हर चीज़ मार्क करो, हर चीज़, जितनी मेहनत हो सके उतनी मेहनत करो, ठीक है। तो ये आपका स्विंग हाई है, ठीक है, और यही आपका फिर से स्विंग हाई जो है, अब ये मैं इसको थोड़ा इधर कर लेता हूँ ताकि ये ईजी आपको समझ में आए। तो ये अब हमारा ये नया स्विंग लो बन चुका है, ठीक है, स्विंग लो। एंड अब यहाँ पे क्या होता है, एक हमारा नया स्विंग हाई क्रिएट होता है, ठीक है, एक हमारा यहाँ पे नया स्विंग हाई क्रिएट होता है, इसको मार्क कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है, मार्केट फिर से एक कंसोलिडेशन जोन में चले जाता है और काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट करता है, ठीक है, काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट करता है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ कि कैसे बनाओगे। अब यहाँ पे क्या होता है, मान के चलते हैं कि अभी मुझे इतना आगे का नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं जस्ट इसके ब्रेक होने का वेट करूंगा। ये स्विंग लो कब बनेगा, ये स्विंग लो कब बनेगा, जब इसका हाई ब्रेक हो जाएगा। जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होगा, ये हमारा स्विंग लो एग्जिस्ट नहीं करता, जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होगा,
ठीक है, अब मैं वेट करूंगा, ठीक है, ये मैं स्विंग हाई में इसको आगे एक्सटेंड कर देता हूँ और एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक टाइम के लिए लगा, ठीक है, मुझे एक टाइम के लिए लगा, मान के चलो इतना मार्केट अभी नहीं है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे लो ब्रेक करा, तो ये हो सकता था ये एक ये यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता, बट क्या ये हुआ? ये नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मार्केट ने इस लो के बाद नया लो बनाना शुरू नहीं किया, ठीक है, जस्ट ऊपर चला गया, और तो ये हमारी लिक्विडिटी बन गई एक तरीके से। एंड देन यहाँ पे बहुत टाइम तक एक हाई और ये हमारा लो आप कह सकते हो, मैं इसको थोड़ा यही बना देता हूँ, ठीक है, ये आप कह सकते हो एक स्विंग लो के टाइप से, यहाँ तक मार्केट ने बहुत टाइम तक कंसोलिडेट किया, ठीक है, एंड देन ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। तो अब ये हमारा जो है स्विंग लो यहाँ पे था, अब यहाँ पे स्विंग हाई जो है, ठीक है, ये ब्रेक हो चुका है, एंड देन अभी हमारा नेक्स्ट, एक सेकेंड, ओके, तो अब ये हमारा नेक्स्ट स्विंग हाई कहाँ बनेगा? जहाँ एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट आएगी, जो कि थी गाइज हमारी यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा स्विंग हाई हो गया, एंड यहाँ फिर हमारा एक स्विंग लो हो गया, ठीक है, एंड देन यहाँ पे एक अच्छी हमें यहाँ पे हाई मिला यहाँ पे, जहाँ से एक अच्छी रिट्रेसमेंट आई, तब जाके एक स्विंग हाई बना, एंड यहाँ पे हमारा नीचे तक आया, ये भी हमारा एक स्विंग लो बना, एंड देन यहाँ पे क्या हुआ गाइज? बेसिकली देखो अभी हम बना देते हैं, बट कैंडल ने देखो ऊपर क्लोज नहीं किया, जस्ट विक बना दी, बट चलो अभी मैं समझने के लिए यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, ये हमारा स्विंग हाई बन गया, एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो स्विंग लो ब्रेक हो गया, स्विंग लो ब्रेक हो गया। अब आपको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अटेंटिव हो जाना है, कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मार्केट ने एक स्विंग इसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, मार्केट क्या करता है, इसको फिर ब्रेक कर देता है, इसको फिर ब्रेक कर देता है। तो अब आप यहाँ पे कह सकते हो कि एक बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, जिसमें अब ये आपका स्विंग हाई है। जब तक इसको ब्रेक नहीं किया तब तक मैंने ये नहीं बनाया, जब ये ब्रेक हो गया तब ये इसको मैंने बनाया, तो अब ये आपका स्विंग हाई है और ये यहाँ आपका स्विंग लो है, ठीक है, ये आपका एक स्विंग लो बन गया, ठीक है, इस तरीके से स्विंग लो बन गया। अब मैं अगर आपको चार्ट में बना के दिखाऊं, अगर लाइक पाथ अगर जो मैंने बनाता हूं, अगर मैं आपको वो बना के दिखाऊं यहाँ पे, तो ये देख सकते हो इस तरीके से हमारा मार्केट चल रहा था। देखो सिंपल है, अभी तक तो वही है ना, जैसे जो मैंने आपको पिछले बुलिश ट्रेंड में बताया था, वही एक तरीके से लगभग, देखो ना इसको तोड़ नहीं रहा, इस तरीके से सिंपल है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे मार्केट जो है फिर से एक कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है, ठीक है, ये देख सकते हो, ठीक है, ये देखो ये कंसोलिडेशन फेज ही है, अरे यार एक मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा बन गया, ये आपका कंसोलिडेशन फेज ही है एक तरीके से, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको थोड़ा बाहर निकाल देता हूँ, ये देख सकते हो कंसोलिडेशन फेज है एक लेवल पे। अब यहाँ पे क्या होता है, मार्केट इसको फिर ब्रेक करता है, ठीक है, ये देखो ये ब्रेक करता है, ये फिर से बुलिश ट्रेंड जो कि अभी सीखा था। अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे हमारा जो मार्केट है वो इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, ये देखो गाइस, ठीक है, यहाँ पे आप देखो सिंपल, मैंने आपको जो मार्केट शिफ्ट पिच अभी समझाया था थोड़ी देर पहले, वही हुआ। ये देखो स्विंग हाई जो है इसको ब्रेक नहीं किया और स्विंग लो को ब्रेक कर दिया, एंड देन इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट शिफ्ट हो गया। तो अब अभी मैं आपको करंट सिचुएशन बताऊं तो मार्केट इसी स्विंग हाई के पास है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो सकता है, मे बी अगर मार्केट इसको ब्रेक करे, रिट्रेसमेंट लाए, एंड देन लाइक जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो जैसे ये है, अब ये हो चुका है, अब या तो मार्केट इस तरीके से बनाए, ठीक है, तब मैं समझ जाऊंगा लाइक जैसे ही ये ब्रेक होगा ये वाला यहाँ पे, तो ये हमारा लो बन जाएगा, एंड देन मैं समझ जाऊंगा ट्रेंड हमारा चेंज हो चुका है, ठीक है। तो ये थी गाइज अभी हमारी यूके 100 की एनालिसिस, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और जो हमारा आज का लास्ट चार्ट होने वाला है। ओके गाइज, तो मैं आ चुका हूँ यार आज के हमारे लास्ट चार्ट पे, जो कि होने वाला है हमारा यहाँ पे US30। तो गाइज देखो अब इसका मार्केट स्ट्रक्चर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो सिंपल सी बात है, अभी मैं आ चुका हूँ, देख सकते हो गाइज, ये 2024 के टाइम की बात है, स्टार्टिंग की, ठीक है। तो गाइज सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। अभी अगर आप बेसिकली यहाँ से स्ट्रक्चर देखोगे तो स्ट्रक्चर अभी आपका बुलिश चल रहा है, ठीक है। अगर मैं पाथ बनाऊं जैसे हम बनाते हैं नॉर्मली, आप ये देख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से अगर मैं इसको बनाऊं यहाँ पे, ये देखो अभी हमारा जो स्ट्रक्चर है वो आराम से यहाँ पे बुलिश चल रहा है। आप देख सकते हो कोई जो ये लो है इसने इसको ब्रेक नहीं किया, इस लो ने इसको ब्रेक नहीं किया, और इस हाई इसको ब्रेक कर रहा है, इसको ब्रेक कर रहा है, तो बुलिश है। तो मैं इसको फटाफट से यहाँ पे मार्क करता हूँ। तो सबसे पहले ये देख सकते हो डेली में मैं आया और मैंने इस कैंडल को यहाँ पे यहाँ तक लिया और ये हमारा यहाँ पे स्विंग लो बन गया, ठीक है। अभी स्विंग लो क्यों बना, क्योंकि इस हाई ने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मान के चलो ये हमारा एक स्विंग हाई बनता है यहाँ पे, ठीक है, और इसको ब्रेक किया, एंड देन मार्केट ने क्या किया, छोटी छोटी रैली दी, एंड देन एक बिग यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट दी, जो कि हमारा फिर से स्विंग लो बना, ठीक है। हमेशा याद रखना स्विंग लो के लिए हमको एक बिग रिट्रेसमेंट चाहिए, और बिग रिट्रेसमेंट के बाद जो हाई था उसका ब्रेक चाहिए, तब हमारा यहाँ पे स्विंग लो और स्विंग हाई बनता है, ठीक है। जैसे ये हमारा स्विंग हाई है, ठीक है, ये स्विंग हाई कैसे बना, जब इसको ब्रेक किया, और ये स्विंग लो कब बना, जब इस हाई को ब्रेक किया, ठीक है।
वरना ये हमारा स्विंग लो नहीं बनता। अगर ये इसको ब्रेक नहीं करता तो ये हमारा स्विंग लो नहीं कहलाता। ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ पे स्विंग लो। ठीक है, एंड देन अब यहाँ पे ये हाई बना। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे एक बिग रिट्रेसमेंट आई जो कि हमारा फिर से एक स्विंग लो बनी। एंड देन यहाँ पे क्या हुआ, इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये हमारा यहाँ पे स्विंग हाई बना। ठीक है, स्विंग हाई बना, मैं इसको थोड़ा आगे तक ले जाता हूँ। एंड देन ये हमारा यहाँ पे एक छोटा स्विंग लो बना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी रिट्रेसमेंट आई थी 2 दिन की। अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे मार्केट जो है सीधा इसका ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, अब मार्केट इसका ब्रेक डाउन कर देता है और बेसिकली यहाँ तक आता है। ठीक है, इस स्विंग लो तक आता है। अब इस स्विंग लो तक आया। ठीक है, अब मार्केट ने क्या करता है, यहाँ से रिट्रेसमेंट लेता है। तो मैं इसको अगेन एक स्विंग लो कंसीडर करूंगा यहाँ पे। ठीक है, स्विंग लो ये मैंने बनाया। एंड देन ये हमारा स्विंग हाई रहा। ठीक है, और देन यहाँ पे जैसे ही इसको ब्रेक किया उसके बाद यहाँ तक हमारा रिट्रेसमेंट आई कुछ, सॉरी रिट्रेसमेंट नहीं, स्विंग लो बना, यहाँ तक बना। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे स्विंग लो हो गया। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, 1 मिनट, ये बन गया। अब यहाँ पे क्या होता है, मार्केट बेसिकली यहाँ तक आता है, फिर एक रिट्रेसमेंट लेता है। ये हमारा यहाँ पे स्विंग हाई हुआ। एंड देन उसके बाद एक अच्छी रिट्रेसमेंट आती है जो कि हमारे यहाँ पे स्विंग लो बनता है। और उसके बाद जैसे ही इस हाई को तोड़ता है, मैं समझ जाता हूँ मार्केट में जो बेरिश ट्रेंड चल रहा था अब वो बुलिश में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ने एक भी रिट्रेसमेंट नहीं दी। तो होता है गाइस, कभी कभी नॉन स्टॉप रैली भी आ जाती है। ठीक है, अब लेकिन रिट्रेसमेंट आई तो बहुत बड़ी आई, तो ये अब हमारा यहाँ पे स्विंग हाई हो जाएगा। ठीक है, और जहां तक इसने रिट्रेस किया बिना स्विंग लो को तोड़े, जहां तक रिट्रेस किया वो हमारा यहाँ पे स्विंग लो बन जाएगा। एंड देन अब यहाँ पे क्या होता है, मार्केट इस रेंज में काफी टाइम तक रहता है, फिर इसको ब्रेक करता है। ठीक है, ब्रेक करने के बाद अब ये हमारा नेक्स्ट जो है यहाँ पे स्विंग हाई बनता है। ठीक है, एंड या इसको ब्रेक नहीं किया, लाइक जो सपोर्ट लिया था यहाँ से। ठीक है, ये सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, लेकिन ब्रेक नहीं किया। देन डायरेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर दिया स्विंग लो। ठीक है, ये डायरेक्ट हमारे यहाँ पे स्विंग लो क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये हमारा स्विंग लो क्रिएट हो गया। अब ये जो है गाइस, यहाँ पे आप इसको ऐसा सपोर्ट बना सकते हो। ठीक है, लेकिन ये हमारा स्विंग लो इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि इसको ब्रेक नहीं किया। अब मार्केट एक रेंज में आ गया। ठीक है, अगर ये इसको ब्रेक कर देता, ये ब्रेक कर देता इसको, तो हम इसको स्विंग लो कंसिडर कर सकते थे। ये हमारा बेसिकली नॉर्मल से सपोर्ट है जो कि ब्रेक होता है। उसके बाद फिर मार्केट डायरेक्ट यहाँ पे मोमेंटम देता है। ठीक है, नो स्विंग लो नो स्विंग हाई, डायरेक्ट मोमेंटम। फिर हमारा यहाँ पे एक स्विंग हाई बनता है। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा यार ये बार बार स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग लो स्विंग हाई कर रहा है। गाइस ये ऐसे ही समझ में आता है, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। हो सकता है गाइस अभी आपको मैं जैसे बना रहा हूँ ना, आपको भी ऐसी ही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फिर से यहाँ पे एक स्विंग लो क्रिएट होता है। ठीक है, बहुत हो सकता है बोर फील हो रहे हो, ऐसा नहीं करना। ठीक है, बहुत लोग बोर हो जाते हैं। अगर आपको गाइस मोटा पैसा बनाना है तो आपको मोटी मेहनत भी करनी पड़ेगी। ठीक है, इजी मनी कुछ नहीं होता, मेहनत हर जगह लगती है। ठीक है, फिर ये स्विंग लो बनता है। क्यों? क्योंकि इस हाई को ब्रेक कर देता है। एंड देन यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करता है कुछ टाइम तक। तो ये अब हमारा यहाँ पे स्विंग लो बन चुका है क्योंकि इसने इसको ब्रेक करा। एंड देन यहाँ पे हमारा फिर से एक स्विंग हाई बनता है क्योंकि यहाँ से एक लॉन्ग रिट्रेसमेंट आती है। ठीक है, उसके बाद मार्केट इसी लो के आसपास रहता है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो स्विंग लो। ठीक है, अगेन एंड देन फिर इसको ब्रेक करता है हाई लो इस तरीके से। ठीक है, या ये अगेन हमारा हाई हो गया एंड फिर रिट्रेसमेंट ली यहाँ तक, फिर ये हमारा यहाँ पे स्विंग लो हो गया। ठीक है, एंड देन इसको ब्रेक किया तो हमारा स्विंग लो बन गया। अब ये हमारा नया स्विंग हाई हो गया। अब देखो गाइस यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे ये इसको डायरेक्ट ब्रेक डाउन कर देता है एंड देन रिट्रेस के बाद अगेन इसको ब्रेक कर देता है। तो अब हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि मार्केट में एक बेरिश स्ट्रक्चर आ चुका है। ठीक है, ये स्विंग हाई हो गया, ये हमारा यहाँ पे स्विंग लो हो गया। ठीक है, एंड देन यहाँ पे मार्केट जो है फिर अगेन एक लो क्रिएट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, मार्केट बिना नॉन स्टॉप एक रैली दे देता है। ठीक है, यहाँ पे बीच में बन ही नहीं पाता है, डायरेक्ट हमारा टॉप पे बनता है। ठीक है, ये चीज, ये अब हमारा यहाँ पे स्विंग हाई हो गया। लो हमारा ये रहेगा, हाई ये रहेगा। ठीक है, एंड देन मार्केट धीरे धीरे फिर से अपना स्ट्रक्चर जो है ये चेंज कर लेता है। कैसे चेंज करता है, जो ये कंसोलिडेशन जिस एरिया पे हो रही थी, ठीक है, जिस एरिया पे कंसोलिडेशन हो रही थी उसको ब्रेक करता है एंड देन यहाँ पे एक नया हमारा स्विंग लो बनाता है। ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ पे इस स्विंग हाई बनाता है इसको। ठीक है, फिर देन इसको ब्रेक करता है यहाँ पे, ये अगेन हमारा बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से। अब आपको मैं अगर ये ढंग से दोबारा से दिखाऊं और पाथ बना के दिखाऊं तो पाथ से आपको समझ आएगा कि देखो ऐसा ही मार्केट का ट्रेंड होता है।
ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से। मैं अगर अच्छे से बनाऊँ इसे फटाफट, 1 मिनट गाइस, ये ओके ओके ओके, अरे हाँ, तो ये हमारा इस तरीके से। अब मैं इसको थोड़ा सा बाहर लेके चलूँ ना, तो ये देखो गाइस कितना खिचड़ी पकी हुई आपको दिख रही होगी, बट यही रियल ट्रेंड है गाइस। देखो यहाँ पे इसी बीच आपको बुलिश, बेरिश, कंसोलिडेशन, देन अगेन बुलिश, बुलिश एंड देन कंसोलिडेशन, देन नीचे लाइक फिर बुलिश बुलिश एंड देन यहाँ पे हल्का सा रिवर्सल, अगेन अप एंड देन डाउन। और फिर देख सकते हो यहाँ पे क्या होता है गाइस, नीचे आता है फिर लाइक ऊपर जाने लग रहा है। तो इस तरीके से यार हमारा मार्केट होता है, ठीक है। ये तो गाइस अभी मैं आपको इंडेक्सेस बता रहा हूँ, ठीक है। आगे चल के हम और जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, करेक्ट, चेंज ऑफ करेक्टर एंड लिक्विडिटी के बारे में बात करेंगे, तो और भी चीज़ें यहाँ पे हमारी क्लियर होते रहेंगी, ठीक है। तो गाइज ये थी आज हमारी मार्केट स्ट्रक्चर पे एनालिसिस। देख सकते हो गाइज थ्योरी हमारी 5 मिनट की थी, लेकिन पूरी वीडियो हमने प्रैक्टिस में यहाँ पे निकाली है। और यही मैं चाहता हूँ गाइज, आप प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। मैं भी अपना यार यहाँ पे पूरा 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ें जल्दी जल्दी आराम से, ठीक है, मतलब सही स्पीड से समझ आए, ठीक है। वरना गाइज बहुत सारे ऐसे होते हैं, इस छोटी सी चीज़ को 5 मिनट में समझा देते हैं, बट मैं चाहता हूँ आप अच्छे से समझो। तो कैसी लगी गाइज वीडियो बताना मुझे, ठीक है। कोई कुछ इंप्रूव करना है वो भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, आई विल इंप्रूव दैट, ठीक है। तब तक के लिए गाइस देखते रहिए टीन ट्रेडर एफएक्स। मेरी पुरानी वीडियोस भी, पूरा कोर्स स्टार्टिंग से देखना। अगर कोई बीच में आया है तो प्लीज़ यार स्टार्टिंग से देखना, लेक्चर नंबर 1 से, वहाँ से मैंने आपको शुरू से समझाया हुआ है, वहाँ पे आपको अच्छे समझाएगा। तब तक के लिए गाइस टीन ट्रेडर एफएक्स साइनिंग आउट, टेक केयर गाइस, बाय।